तो आप लोगों ने पैरासाइट द ग्रे तो देख ही ली होगी अभी तक, जो कि एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन है पैरासाइट मांगा की, और इस पर एक एनिमे भी बहुत पहले बन चुका है जो कि है पैरासाइट द मैक्सिम। लेकिन इस लाइव एक्शन अडेप्टेशन की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, तो इससे काफी सारे सवाल आते हैं कि क्या हमें एनिमे की स्टोरी लाइन इससे कनेक्ट होती हुई दिखेगी या फिर इन लोगों ने पूरी तरह से पैरासाइट को रिबूट कर दिया है। वेल, ये सीरीज जिन लोगों ने देख ली है तो उन लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आगे क्या होने वाला है और शो में क्या हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है और आप इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का एनिमे बॉय की एकदम नई वीडियो में। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एहे, रहा नहीं जाता। पैरासाइट द ग्रे, इस सीरीज को अभी तक जिन लोगों ने देखा है उन्होंने एनीमे तो जरूर देखा ही होगा, पैरासाइट द मैक्सिम। और मैं उन सभी एनीमे फैंस की हालत समझ सकता हूँ जो पैरासाइट के नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और उनको एक उम्मीद दिखी इस सीरीज के थ्रू, तो उन्होंने इसे झट से देख लिया। पैरासाइट द ग्रे ये एक जापानीज मांगा की साउथ कोरियन लाइव एक्शन अडेप्टेशन है और इस सीरीज की स्टोरी मांगा से या एनीमे से अलग रखी गई है ताकि ये मेन स्टोरी लाइन से कुछ हट के कर सके या फिर मेन स्टोरी तक पहुंचने से पहले ये कुछ जबरदस्त दिखा सके। तो बात कर लेते हैं सीरीज की स्टोरी की कि आखिर इन्होंने ऐसा अलग क्या दिखाया है। तो जैसे कि हमने एनीमे में देखा है, आसमान से बहुत सारे पैरासाइट्स के ककून गिरते हैं और उन पैरासाइट्स को जो भी नजदीकी ह्यूमन बॉडी मिलती है वो उस पर कब्जा मार लेते हैं और इन पैरासाइट्स को सिर्फ एक ही काम आता है, तबाही, इंसानों का खात्मा। सीरीज की मेन प्रोटैगनिस्ट जियोंग सुइन एक सुपरमार्केट में जॉब करती है। बहुत ही नॉर्मल लाइफ वाली लड़की है जिसने अपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है। ऐसे ही उसका एक दिन एक नशेड़ी से पाला पड़ जाता है और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और वो नशेड़ी जोंग सुइन को कई बार चाकू मारता है पीठ पर। सुइन उससे बचती हुई भागती है लेकिन बेहोश होकर गिर जाती है और जहाँ वो गिरती है वहीं एक पैरासाइट का ककून आके गिरता है और वो पैरासाइट सुइन के दिमाग में घुस जाता है। लेकिन यहाँ पैरासाइट के साथ खेला हो जाता है। वो जिस बॉडी में घुसा है वो तो बहुत बुरी तरीके से घायल है, तो जितने टाइम में उसे उसके दिमाग पे कब्जा मारना था अब उसे वो टाइम उसकी बॉडी को हील करने में लगाना होता है, नहीं तो वो कभी जिंदा नहीं बच पाएगी। और सिर्फ इसी वजह से वो उसके पूरे दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाती। वो पैरासाइट बस उसका हाफ ब्रेन ही यूज कर सकती है, वो भी पूरे 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट के लिए। सुइन की ये कहानी सिमिलर है एनिमे के मेन कैरेक्टर शिनिची इजुमी से। दोनों सीरीज के कैरेक्टर्स की स्टोरी सिमिलर है बट पूरी स्टोरी सिमिलर नहीं है। एनिमे में हमने देखा था एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल लाइफ, जबरदस्त एक्शन और एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स। एनिमे में इस स्टोरी की वाइब कुछ अलग ही होती है और वहीं इस सीरीज में वो उससे बिल्कुल ही अलग हो जाती है। हाँ, ये बात सच है, एनीमे और लाइव एक्शन में बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनीमे अच्छा है या फिर सीरीज बुरी है। सच कहूँ तो मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी। इस लाइव एक्शन अडेप्टेशन के मेकर्स ने बहुत ही सोच समझ के इस सीरीज को बनाया है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं, लेकिन उन्होंने इसे यही नहीं रोका है। एक्चुअल में तो मेकर्स ने पैरासाइट की शुरुआत ही की है अभी, ताकि वो फैंस के फेवरेट कैरेक्टर को बाद के लिए बचा के रखे। लेकिन इस सीरीज में जितने भी लोगों ने काम किया है, सच बता रहा हूँ, बड़ी लगन से काम किया है। किसी भी एक्टर ने कोई चूक नहीं की है। वेल, वो बात अलग है, ये एक्टिंग कितनी भी अच्छी करे लेकिन इनकी आंखों में फर्क नहीं आता, इसलिए सच कहूँ तो मैं इनकी एक्टिंग को जज नहीं कर सकता। वो एक प्रोफेशनल ही करे तो ज्यादा अच्छा है। इस सीरीज का जो सिनेमैटिक म्यूजिक है वो बिल्कुल वैसी फील देता है जैसी कोई बड़ी महंगी साइंस फिक्शन मूवी। पैरासाइट की ये लाइव एक्शन सीरीज हॉरर कैटेगरी में रखी गई है। वैसे सच बताऊं कुछ ज्यादा हॉरर तो मुझे नहीं लगा, लेकिन जो हमने एनीमे में देखा था कि कैसे पैरासाइट एक दूसरे को काट डालते हैं, तो एनीमे में वो सब देखने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज जब आप लाइव एक्शन में देखोगे तो बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों है बताता हूँ। इस सीरीज में एक और कैरेक्टर है जिसे बहुत ज्यादा रन टाइम भी मिला हुआ है, जिसे आप इस सीरीज का मेल लीड कैरेक्टर भी कह सकते हो, जिसका नाम है सेओल कैंगवू। इस बंदे की भी एक्टिंग लाजवाब है। इस पूरी सीरीज में ये और सुइन दोनों मिलकर बच के भागते ही रहते हैं। और सीरीज में एक सीन है जहाँ पे ये एक ऐसी जगह पे जाता है जो कि पैरासाइट्स का अड्डा है। उस वेयर हाउस में वो सभी इंसान हैं जिनको इन लोगों ने मार के काट के रखा हुआ है और उन कटे हुए शरीरों में से एक शरीर इस बंदे की बहन का भी होता है। और इस सीन को देखने के बाद मुझे हॉरर वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो हाँ, मेरा कहना यह है कि अगर इसको हॉरर कैटेगरी में रखा गया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं 45 मिनट के अराउंड, जो कि नॉर्मली हर एक सीरीज का रन टाइम होना चाहिए। अगर 6 एपिसोड हैं किसी सीरीज
सीरीज में तो इतना रन टाइम तो होना ही चाहिए। जब भी एनिमे की लाइव एक्शन बनती है तो फैंस को बस एक ही डर रहता है कि कहीं ये एनिमे का नाम ना खराब कर दें। ज्यादातर लाइव एक्शन ऐसी देखी गई है जिसमें इतना गंदा सीजीआई यूज किया जाता है कि आप इसे लाइव एक्शन कह ही नहीं सकते, लेकिन ये सीरीज उन एनिमे लाइव एक्शन एडेप्टेशन से तो बढ़िया ही है। सीरीज में अच्छा खासा वीएफएक्स और सीजीआई यूज किया गया है, इसीलिए इसे देखने में मजा भी आता है। लेकिन बात तो वही है, एक नई स्टोरी को आखिर कितना लंबा भगाओगे। तो इस सीरीज के मेकर ने 6 एपिसोड्स के साथ अपनी नई क्रिएट की गई स्टोरी दिखा दी है, जो कि मेरे हिसाब से भी ठीक है। लेकिन वो इस सीरीज के साथ एक खेल खेल गए हैं, और वो खेल ये है कि सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमें एक कैमियो देखने को मिलता है पैरासाइट द मैक्सिम एनिमे के मेन कैरेक्टर का, शिनिची इजुमी। तो यानी पैरासाइट द ग्रे के क्रिएटर्स ने यह ऐलान कर दिया है कि एनिमे फैंस की भी इच्छा पूरी की जाएगी, बस थोड़े अलग अंदाज में। क्योंकि ऐसा होता हुआ कई बार लोगों ने देखा है कि एनिमे की सीधा स्टोरी उठाई, उसको लाइव एक्शन में दिखाया, खेल खत्म। लेकिन यहाँ इन लोगों ने ये चीज बहुत अच्छी करी है कि एनिमे की इन्होंने डायरेक्ट स्टोरी ना उठाकर एक नई स्टोरी बनाकर दिखाया है, ताकि सीरीज की एंगेजमेंट बरकरार रहे। तो यानी हमें सीजन 2 में शिनिची इजुमी देखने को मिलने वाला है। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि हमें वही स्टोरी देखने को मिलेगी जो हमें एनिमे में देखने को मिली थी, या में भी हो सकता है शिनिची की स्टोरी दिखाई जाए उसमें। मुझे इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। बात करें सीरीज की रेटिंग्स की, IMDb ने इसे 7.2 आउट ऑफ 10 दी है। माई ड्रामा लिस्ट पर है ये 8.4 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटोज पर है ये 100% फ्रेश। तो मैं तो आपको ये सीरीज रिकमेंड करता हूँ, एक बार आपको ये जरूर देखनी चाहिए, मजा आ जाएगा। और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने ये सीरीज देखी है या नहीं। अगर देखी है तो कैसी लगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। ऐसा ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।